आज आप रहने दीजिए, पैसा ही नहीं देते तो क्यों कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आज आपने उससे बातचीत की है, कल कल किया हूँ, मैं परसों की बात किया तो बात कर चुका हूँ। हाँ, मेरे को तो कुछ चेक का देखना है। हाँ ठीक है, हाँ, तो इसीलिए आज उसे रहने दीजिए, मेरे हिसाब से आज रहने दीजिए। मत करिए सर, मेरी इच्छा नहीं हो रही है। जिस तरीके से वो बंदा बात किया है ना, नहीं दे रहा है ना, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं कहाँ से दूंगा? मैं भी तो लेन बुक अपना गच मारा के लोगों को दे रहा हूँ पेमेंट। अगर पेमेंट होगा उसके बाद बिल्कुल मैं आपको अभी भी एग्री बोलता हूँ। अगर उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं होगा ना, तो नहीं करूँगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे सपोज दैट ये दो लाइंस हमको दी हुई हैं, यहाँ पर वैसे हम लोग पहले एबीसी यूज किया करते थे, लेकिन एलएमएन हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइन और प्लेन दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि प्लेन की इक्वेशन में पिछली क्लास में बताया था ax + by + c + d = 0 होता है, तो एबीसी वहां पे डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इस कारण से यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर एलएमएन का यूज किया है, और एलएमएन एबीसी के प्लेस पर यूज किया जा सकता है। तो कोप्लेनर होंगी जब हमारे ये फॉर्मूला होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 l1 m1 n1 और l2 m2 n2 = 0। वैसे तो हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हमने वहां ये नहीं पढ़ा था कि जहां ये दोनों प्लेन जो हैं, कोप्लेनर का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग, यानी कि ये है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर है, यानी कि इंटरसेक्टिंग है। तो उस कंडीशन में वहां से एक प्लेन गुजरेगा, जहां से हम लोग, यानी कि जहां पे एक प्लेन बनेगा, उस प्लेन की जो कॉमन प्लेन है हमारा, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस पर जो प्लेन बनेगा हमारा, उसकी एक इक्वेशन होगी ये वाली फॉर्मूले से। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ x y z आ जाएगा, x2 y2 z2 की जगह पर, तो इससे हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है तो ये फॉर्मूला जो है वो प्लेन की इक्वेशन के लिए है, और ये जो फॉर्मूला है दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग यानी कि कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए। वैसे हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब दो लाइन कोप्लेनर होंगी
कार्टेशियन मेथड अगर वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो उन्हें कार्टेशियन मेथड में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी पर बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, show that the lines x plus 1 upon minus 3, y minus 2, y minus 3 divided by 2, z plus 2 divided by minus 1, and x upon 1, y minus 7 upon minus 3, z plus 7 by 2 are coplanar also find the equation of the plane containing them तो देखिएगा हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज दे दी हुई है सब वैल्यूज देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो x1 देखेंगे -1, y1 है 3, z1 है -2, l1 है -3, m1 है 2 और n1 है -1। तो l1 m1 n1 और x1 y1 z1 हमने जो है फाइंड आउट कर लिया जो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग है। ये देखिए x1 y1 z1 l1 m1 n1 and x2 is -2, sorry 0, x2 is 0, y2 is 7 and z2 is -7, l2 is -1, m2 is -3 and 2 is 2। तो सबसे पहले हमें जो ये सब वैल्यूज दे दी है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। बोथ लाइंस आर कोप्लेनर if x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसमें, देखिए x2 minus x1, देखिए x2 है हमारा 0 plus 1, y2 minus y1, y2 minus y1 देखिए 7 है और y1 जो है वो 3 है, z2 minus z1 -7 plus 2 -3 l1 m1 है 2 n1 है -1 और ये आ जाएगा देखिए -1 -3 n2। तो कॉप्लेनर करने के लिए हमें ये 0 पुट करना है
इसको 0 प्रूफ कर दीजिए आप। इसका आंसर देखिए 0 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आप इसे खुद। तो इसका मतलब बोथ लाइंस आर कोप्लेनर, सो बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। अब इक्वेशन फाइंड करेंगे, एन इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन जो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, देखिए x माइनस x1 जो है वो -1 है, तो x प्लस 1, y माइनस y1 इट मीन्स y माइनस 3, z प्लस 2 -3 2 -1 -3 and 2 is equals to 0। इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन जो है वो आएगा 7x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन और x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डिफरेंस अब ये है कि देखिए x2 y2 z2 की जगह सिर्फ x y z आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों लाइन को कोप्लेनर और कॉमन प्लेन हम लोग फाइंड इस तरीके से करते हैं। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो आप उसे दोनों इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the two lines vector r is equals to 2y plus j minus 3k plus lambda I plus 2j plus 5k and vector r is equals to 3i plus 3j minus 7k plus mu 3i minus 2j plus 5k। तो हमें सिर्फ इसमें कॉमन प्लेन फाइंड आउट करना है। तो जैसे पहली इक्वेशन हमको दे दिया, देखिए वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2y प्लस j माइनस 3k प्लस लैम्डा I प्लस 2j
प्लस 5k। इसे चेंज करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा x माइनस 2 y माइनस 1 z प्लस 3 और ये देखिए नीचे जो है इसके 1 2 और ये 5 हमने चेंज कर लिया इसको। देखिए ये फर्स्ट प्लेन आ गया हमारा एंड जो सेकंड प्लेन है वेक्टर r इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3j माइनस 7k प्लस म्यू 3i माइनस 2j प्लस 5k। इसे चेंज कर लेते हैं। देखिए x माइनस 3 अपॉन 3 y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 z प्लस 7 अपॉन 5। तो हमें देखिए ये x1 y1 z1 तो ये आ जाएगा। देखिए x1 2 y1 1 z1 माइनस 3 l1 1 m1 2 n1 5 x2 देखिए 3 y2 आ जाएगा अगेन 3 और z2 आ जाएगा माइनस 7 l2 है 3 m2 आ जाएगा माइनस 2 और n2 आ जाएगा 5। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन जो है इक्वेशन इज सिर्फ इक्वेशन पूछ रहा है y माइनस y1 z माइनस z1 l1 m1 n1 l2 m2 n2 इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग और हमें आंसर मिल जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 10x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 37। वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में था। देखिए आंसर इस तरीके से हमने कार्टेशियन में चेंज किया और हमने आंसर इसका फाइंड कर लिया। दोनों इक्वेशंस को कार्टेशियन में चेंज किया। कार्टेशियन में चेंज करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन जो फॉर्मूला है वो रखकर उसमें वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले आइए। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। हमने अभी तक इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पढ़े थे, फिर हमने इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो जैसे हमको इक्वेशन दी हुई है x माइनस x1 अपॉन l y माइनस y1 अपॉन m z1 माइनस z1 अपॉन n। ये लाइन की इक्वेशन है और प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस b इज इक्वल्स टू 0। लाइन और प्लेन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। हमें जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं x माइनस x1 अपॉन l y माइनस y1 अपॉन m z माइनस z1 अपॉन n। इसको लैम्डा लेट कर लेते हैं तो x आ जाएगा देखिए lr प्लस x1, y आ जाएगा m r लेट कर लेते हैं, सॉरी आप लैम्डा भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। mr प्लस y1 z आ जाएगा nr प्लस z1। कुछ बुक्स वाले लैम्डा भी लेट करते हैं। अब ये देखिए हमें जो ये xy z मिला है ये पुट कर देते हैं हम लोग, पुट इन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा देखिए a lr प्लस x1 प्लस b mr प्लस y1 c nr प्लस z1 प्लस d is equals to 0 and find lambda। फाइंड कर देते हैं लैम्डा।
find lambda and put in x is equals to LR plus x1, y is equals to MR plus y1, z is equals to NR plus z1. इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसे r के इक्वल लेट करेंगे, x y z निकालेंगे और x y z निकालकर उसे किस में पुट कर देंगे? सेकंड में। यानी कि x y z की जगह सेकंड में पुट करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिलेगी, और r की वैल्यू जो ये x y z है यही हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करेंगे तो बेटर हमको ये इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point where the line x minus 2 by 3, y minus 3 by 4, z minus 4 by 5 meets the plane x plus y plus z is equals to 21। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में। लेट x minus 2 by 3, y minus 3 by 4, z minus 4 by 5 is equals to r। तो x आ जाएगा आपका 3r plus 2, y आ जाएगा 4r plus 3 और z आ जाएगा 5r plus 4। अब ये पुट कर देंगे हम लोग, पुट इन x plus y plus z is equals to 21। तो पुट करते हैं, देखिए 3r plus 2, y की जगह पे 4r plus 3 और z की जगह पर 4r plus 4 is equals to 21। तो 4 plus 3 देखिए 7 और 5 12r और ये देखिए 2 और 3 5 और 4 9 21। तो r की वैल्यू आ जाती है हमारी 21 minus 9 divided by 12। It means 1। So therefore the points, ये देखिए x की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 3r plus 2, 4r plus 3, 5r plus 4 is equals to r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो देखिए आ जाएगा 5, यहाँ r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 7, यहाँ पुट करेंगे तो 9। इस तरीके से हमने जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। समटाइम्स कभी-कभी ऐसा भी दिया होता है कि एक कोऑर्डिनेट और आपको दिया होता है तो पूछता है उस कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालिए, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और जो एक कोऑर्डिनेट दिया होगा उसके बीच की डिस्टेंस। तो जैसे ये 5 7 9 आया है और एक और हमें कोऑर्डिनेट दिया होगा उसके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे तो डिस्टेंस भी हमको फाइंड आउट हो जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि दोनों जो पॉइंट दिए हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट निकाले, इसी क्वेश्चन में फाइंड लिख देता हूं एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4 5 6। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप लोग?
डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा 5, अगर पूछता है तो 5 - 4 होल स्क्वायर, 7 - 5 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 - 6 होल स्क्वायर। तो कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ लेता है, कोऑर्डिनेट अलग से दिया होता है। एक तो पूछता है कि इनके बीच का कोऑर्डिनेट एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4, 5, 6। तो आप जैसे कोऑर्डिनेट निकाले और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट निकाले जहां दोनों प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उस कोऑर्डिनेट की और एक जो कोऑर्डिनेट दिया उसके बीच की डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करना सीखी। चलिए अब यहां से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है। तो लाइन और कोऑर्डिनेट के बीच का लाइन और प्लेन का जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ये मेथड आप यूज करेंगे तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है image of a point. It is also important image of a point in a plane. In a plane. इमेज क्या चीज है? इमेज जैसे सपोज दैट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे कि सपोज दैट ये एक प्लेन है हमारा, उसकी इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0। ये पॉइंट है हमारा P, x1 y1 z1। इसकी इमेज देखिए यहां पर होगी, यानी कि P'। हमें उसी को फाइंड आउट करना है, यानी कि P' हमें फाइंड आउट करना है। ये m जो है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने पहले भी निकालना सीखा है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने कैसे फाइंड आउट किया था आपको याद होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे। तो वैसे तो अगर हम चाहें तो ये जो है इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम इसे दूसरे मेथड से भी इमेज फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा तो ज्यादा पैटर्न आएगा समझ में, अगर मैं नोट्स बताऊंगा तो ज्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट वन टू थ्री in the plane x + 2y + 4z = 38। तो हम लोग यहां प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x + 2y + 4z = 38, और ये पॉइंट हमको दे दिया हुआ है 1 2 3। हमें इमेज फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग। मेथड सीखेंगे आप लोग, देखिए इसमें लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 2 3 and perpendicular to the planes x + 2y + 4z = 38। तो ये हो जाएगा, देखिए x - 1, ये देखिए ये ABC है और ये x1 y1 z1 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 / a, y - y1 / b और z - z1 / c। ये देखिए ABC आ गए, x1 y1 z1 है। अब आपको समझ में आ रहा कि ABC क्यों लिए हैं। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हो
तो वो पैरेलल की केसेस बनती है। तो पैरेलल की केसेस का मतलब ये होता है कि L इज इक्वल्स टू A, M इज इक्वल्स टू B और N इज इक्वल्स टू C हो जाता है। तो एक तरीके से ये एलिमेंट हमारे बन गए, ABC जो है वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। तो हमें जो है ये क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। अब हम एक काम करते हैं, इसे R लेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू R। तो X इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए R+1, Y इज इक्वल्स टू 2R+2, Z इज इक्वल्स टू 4R+3। X, Y, Z हमको ये मिल गया। तो एक तरीके से हमको जो है ये P डैश मिल गया, P डैश R+1, 2R+2 और 4R+3। ये P डैश हमको मिल गया। लेट, अब हम यहाँ देखेंगे जो M जो है इसका और इसका मिड पॉइंट है। तो एक तरीके से देखिए हम ये बोले R+1, 2R+2 और 4R+3 हमको मिल गया। तो M जो है इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग इसमें? M is midpoint of P and P dash। M जो है वो P और P dash का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम लोग? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, यानी कि R+1 + 1/2, 2R+2 + 2/2 और यह आ जाएगा 4R+3 + 3/2। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x1 + x2। ये देखिए x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो ये हमने m जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब ये पुट कर देंगे हम लोग जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। एक तरीके से हमारा x y z है ये, और ये x y z किस पर है? लाइज ऑन x + 2y + 4z = 38। तो सबसे पहले देखिए हमने इक्वेशन निकाली, उसे r के इक्वल लेट किया, तो ये हमें p डैश के कोऑर्डिनेट मिल गए। फिर हमने m यानी कि इसका और इसका मिड पॉइंट फार्मूला निकाला। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। तो ये m यानी कि ये x है, ये y है और ये z कहां पुट कर देंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, पुट करते हैं। देखिए r + 2/2, हमने इसे प्लस कर लिया। देखिए 2r + 4, 2r + 4/2, 4r + 6/2 = 38। यानी कि ये जो x + 2y, ये इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि दोनों का देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम। तो x y z के प्लेस पर ये जो मिड पॉइंट हमने निकाला है वो वैल्यू पुट कर दी। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 एलसीएम लेकर, तो r की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2। r की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2 मिल गई। तो देखिए अब हम क्या पुट कर देंगे इसको? पुट इन p डैश। जो p डैश हमारा है देखिए यहां पुट कीजिए, तो यह आ जाएगा 3। इसमें पुट करेंगे, देखिए r के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 2 2 = 4 और ये 2 हो गया 6। इसमें पुट करेंगे 11, 3 6 11, यानी कि r की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे यहां, तो हमें क्या मिल जाएगी? p की इमेज मिल जाएगी p डैश में। अच्छा, अगर हम इसमें पुट कर दें, ये तो हमें क्या है? ये इमेज है हमारी इमेज। एंड इफ पुट इन m, जो ये m है हमारा, m में पुट कर दें तो r के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं। देखिए इसमें तो यह आ जाएगा 2 + 2/2, 4r + 4/2, 8 + 6/2। ये बनेगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर मैं p डैश में पुट करता हूं तो इमेज मिल जाती है, और m में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है?
फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का ये इजी तरीका है। तो ये आ जाएगा देखिए 2 4 7। 2 4 7 क्या है इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कभी कभी क्या होता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आपसे फाइंड आउट करवाता है। तो अगर आप p डैश में पुट करेंगे तो इमेज मिलेगी और m में पुट करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। और समटाइम्स pm की डिस्टेंस भी निकालता है। तो जैसे m के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए 2 4 7। अब आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें m मिल गया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट इजीली हो जाती है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है जो हमारा रह गया था, उसे मैं अभी कंप्लीट कर देता हूं। ये हम लोग पहले जो है इसको नहीं सीखे थे। एक होती है हमारी, जैसे हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमारा फॉर्मूला था r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n। एक होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया था। नॉर्मल फॉर्म हमारी इस तरीके से हो जाती है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू d। d इज इक्वल्स टू यानी कि p, ये जो p है हमारी इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जैसे सपोज दैट आपको एक इक्वेशन दी हुई है 4x 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू -7। डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 अपॉन, देखिए ये एबीसी है और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ जाएगा देखिए रूट ओवर 29 एंड 29 -7 अपॉन रूट 29। तो ये जो हमारा आया इधर वाला इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि मॉड में लिखेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा देखो हमारा ये lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू d। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। n कैप जो है यहां पर n कैप क्या है मैं आपको बता दूं, li प्लस mj प्लस nk, यानी कि li mj nk में कन्वर्ट उसे चेंज कर दें तो वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये यानी कि हमारी ये नॉर्मल फॉर्म है, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। तो आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को राइट साइड में और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और p क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको n वेक्टर दिया होता है और p दे दिया होता है तो फॉर्मूला इसमें रख देंगे r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। l m n जो है डायरेक्शन कोसाइंस है
तो अगर वेक्टर फॉर्म में दी है तो उसे कार्टेशियन